हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। गर्मी और बरसात में बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनके शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं रेड कलर के। इनको हम घमौरियाँ बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि छोटे बच्चों में घमौरियाँ क्यों निकल आती हैं, इसको हम होने से कैसे रोक सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इनको रोकने के लिए या फिर अगर आपके बच्चे को ये हो गई हैं तो इसके लिए हम कौन कौन सी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में और नए पेरेंट्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो घमौरियाँ होती हैं वो शरीर के किस हिस्से में बच्चे के ज़्यादा देखी जाती हैं और ये कैसी दिखाई देती हैं और ये क्यों हो जाती हैं। घमौरियाँ जो होती हैं वो स्पेशली बरसात में और गर्मियों में आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है या फिर मौसम बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है, ह्यूमिड रहता है, तब ये आपको देखने को ज़्यादा मिलती हैं बच्चों के शरीर में। बच्चे हों या बड़े, दोनों के ही शरीर में इन दोनों मौसम में घमौरियों की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब घमौरियों को हम पहचाने कैसे, तो बच्चे के शरीर में छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिखने लगे अलग से रेड कलर के, जो छूने में आपको फील होंगे कि ये दाने दाने जैसा इस कुछ हमारे बच्चे के शरीर में निकला हुआ है, काफ़ी वो रेड है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहा है। ये स्पेशली उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे बच्चों के पसीना ज़्यादा चलता है। जैसे उनके गर्दन में जो बच्चे लेटे रहते हैं, जो अभी करवट नहीं लेते हैं, बैठते नहीं हैं, तो उनके सर के पिछले हिस्से में, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से उनके यहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा चलता है। गर्मी की वजह से उनके यहाँ पे घमौरियाँ निकलने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा बच्चे के डायपर एरिया में घमौरियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो बच्चे तो शरीर के उन हिस्सों में जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा चलता है घमौरियाँ देखने को मिलती हैं। पीठ में घमौरियाँ बच्चों के काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, स्पेशली जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। ये तो हो गई कि घमौरियाँ कहाँ पे होती हैं और कैसी हमें दिखाई देती हैं ऊपर से। कहते हैं कि घमौरियाँ क्यों हो जाती हैं, तो घमौरी होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बच्चों के शरीर में जो पसीने वाली ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे पसीना शरीर से बाहर आता है, वो अच्छी तरह से अभी डेवलप नहीं हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो पसीना जो है शरीर से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पाता है और के नीचे जो है वो जमा होता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस या घमौरी हमें दिखाई देती है। दूसरा कारण होता है कि जो पोर्स हैं वो क्लोज़ हो गए हों किसी कारण से, जैसे अगर आपने बच्चे को लोशन लगा दिया या फिर पाउडर डाल दिया, उसकी वजह से वो क्लोज़ हो गए हैं और पसीना अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से भी घमौरियाँ हो जाती हैं। तीसरा कारण होता है कि बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे बच्चे को किसी कपड़े से इन्फेक्शन हो गया हो। कपड़ा से इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, या तो हम जो डिटर्जेंट उसके लिए वॉश यूज़ कर रहे हैं वो उसको सूट नहीं करेगा, या फिर कपड़ों में किसी तरह की गंदगी लगी रह जाएगी जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस वजह से घमौरियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये तो कुछ कारण हो गए जिनकी वजह से हमें घमौरियाँ बच्चों के शरीर में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को जिससे हमारे बच्चे को हम इन मौसम में घमौरियों से बचा सकें। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को ठंडी जगह पे रखना है। जहाँ पे जिस कमरे में आप बच्चे को रख रहे हैं वो ठंडा होना चाहिए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। आप गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। कि पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि गर्मियों के टाइम पे हमें बच्चे के लिए एसी यूज़ नहीं करना है, उसको नुकसान कर सकता है। तो पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बच्चे को एसी में आराम से रख सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसी का टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो एक आइडियल टेम्परेचर होता है बच्चों के लिए। इसमें आप अच्छे से बच्चों को रख सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि जहाँ पे एसी का ब्लो डायरेक्ट आ रहा हो, जहाँ पे उसकी हवा डायरेक्ट आ रही हो, बच्चे को आपको वहाँ पे नहीं रखना है। आप रूम में कहीं पे भी बच्चे को बेड में साइड में रख सकते हैं जिससे उसको ठंडक मिले, लेकिन एसी की डायरेक्ट हवा या कूलर की डायरेक्ट हवा बच्चे को ना लगे।
तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चे को एसी बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा गर्मियों के टाइम पे। तो घमौरियों से बच्चों को बचाने के लिए आपको उसको ठंडी जगह पे रखना है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि बच्चे को आपको हाइड्रेटेड रखना है। जी हाँ, आपको अपने बच्चे के हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है तो आपको उसको फ्रिक्वेंटली आपको उसको फ्रिक्वेंटली फीड कराते रहना है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा हो या फिर वो फार्मूला मिल्क ले रहा हो। लेकिन आप गर्मियों के टाइम पे कोशिश करिए कि आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार आप उसको फीड कराइए, जिससे उसके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। के कपड़ों को, जी हाँ, बच्चे के कपड़े आपको कॉटन के ही चूज़ करने हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े इस मौसम में नहीं पहनाने हैं। जब आप बच्चे को रात में एसी में सुला रहे हैं तो आप उसको फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट्स पहना सकते हैं, आप उसको फुल पैजामा पहना सकते हैं। और नहीं तो आप कोशिश करिए दिन भर बच्चे को सिंपल एक कॉटन की टी शर्ट में और फिर अंडर पैंट में या छोटे से पैंट पे रखिए, जिससे बच्चे के शरीर में जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया, जैसे आप कहीं बाहर गए हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, ऐसा लग रहा है कि पसीना बहुत ज़्यादा बच्चे को आया है, तो आप बच्चे को एक बार नहला दीजिए, जिससे बच्चे के स्किन से जो सारा पसीना है वो निकल जाएगा और उससे उसको इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे। इसके अलावा आप गर्मियों में बच्चे के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल करिए, जिससे आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ तक तो बात हो गई कि हम बच्चे को किस तरह से घमौरियों से बचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे को घमौरियाँ हो गई हैं तो उसके लिए मैं कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताती हूँ, जिससे आपको अपने बच्चे की घमौरियाँ ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहली चीज़ आप जो कर सकते हैं कि बच्चे को ठंडी जगह पे ही रखिए, ठंडे रूम में रखिए और बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले लीजिए, उसको कॉटन के कपड़े में अच्छी तरह से रैप करके आप अपने बच्चे की घमौरियों पे सिकाई कर सकते हैं। आपको ज़्यादा देर तक बर्फ़ के टुकड़े को एक जगह नहीं रखना है, आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उस एरिया की आप सिकाई कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को घमौरियाँ हुई हैं। ये आपको दिन में 2 बार करनी है, इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही इसके अलावा दूसरी होम रेमेडी है ओट्स से रिलेटेड। जी हाँ, आप सभी के घर में ओट्स अवेलेबल रहता है। आप उसको अच्छी तरह से पीस के पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और उसको फिर पानी में आप डाल दीजिए। जब आप पानी में उसको डालेंगे तो पानी वाइट कलर का हो जाएगा और फिर उसी पानी से आपको अपने बच्चे को नहलाना है। इससे बच्चे की घमौरियों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आप बच्चे के शरीर में एलोवेरा लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। और आप खीरे के पेस्ट को भी अगर बच्चे के शरीर में लगाते हैं तो इससे उसको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप ये सारी रेमेडीज़ बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आपको उसके शरीर को रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको हल्के हाथों से उसकी घमौरियों के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है। अगर आप रगड़ेंगे तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको हल्के हाथों से सारी चीज़ें करनी है। आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है उस बच्चे की घमौरियों को। अब हम बात करते हैं कि घमौरियाँ बच्चे को हो गई हैं और किन कंडीशन में हमें बिल्कुल डॉक्टर की हेल्प लेनी ही है। तो अगर आपके बच्चे के शरीर की जो घमौरियाँ हैं वो छोटे छोटे दाने जैसी हैं तब तो ठीक है, वो घर में ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको उसमें माँ बाप के पॉइंट्स दिखाई देने लग गए हैं बच्चे के शरीर की घमौरियों में, तब आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है और अगर उसके साथ उसको वॉमिटिंग होने लग गई है तब फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके साथ ही अगर वो घमौरियाँ बच्चे के पूरे शरीर में फैलती ही जा रही हैं लगातार, जैसे अगर बच्चे के शरीर के डायपर एरिया से घमौरियाँ स्टार्ट हुई हैं, आपके दवाई लगानी है, होम रेमेडीज़ अप्लाई करने पे भी वो एरिया और ज़्यादा उस एरिया में फैलती जा रही हैं, जाना है। क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है बच्चे कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया हो जो बच्चे के शरीर में फैल रहा हो और ये होम रेमेडीज़ उस पर काम ना कर रही हो। तो इस तरह की कोई कंडीशन अगर आपके साथ होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी है कि अगर आपको घमौरियों से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो को देखने से ज़रूर दूर हो जाएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।